हरि ओम। हर हर महादेव। जय श्री राम। बंधुओं, आप सभी के समक्ष जीवित पुत्रिका के बारे में कुछ विशेष एवं रोचक जानकारी को लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए प्रमाण से आप संतुष्ट होंगे। तो चलिए हम आप सर्वप्रथम बताते हैं कि जीवित पुत्रिका के विषय में बहुत से ब्राह्मणों का बहुत सा अपना अपना मतभेद है। उसमें तो मतभेद को दूर तो नहीं कर सकते, किंतु जो निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अष्टमी तु सर्वगते कृष्णा पूर्वा स्थिता परा व्रत मात्रे अष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्ला तमी परा माधवो केह परोधुक्क शुक्ला अष्टमी पूर्वयुक कृष्णा इति दीपा दीपका तुक्च। इसका अर्थ ये हुआ कि सप्तमी के मत में अष्टमी कृष्ण पक्ष की पूर्वा। देखिए, अगर सप्तमी कृष्ण पक्ष में अष्टमी आ जाती है सुबह में, तो कृष्ण पक्ष में अष्टमी मान्य होता है। और पूर्वा तथा शुक्ल पक्ष भी परा होती है। परा का अर्थ होता है कि 12 बजे के बाद अगर कोई तिथि आती है सप्तमी के साथ तो वह मान्य नहीं होगा। सर्वप्रथम हम लोग पूर्वा और परा ये दोनों के विषय में जानिए सर्वप्रथम। उसके बाद किसी भी मत पे आप अपना मंतव्य बात को कहें। देखिए, माधव ने कहा है कि प्रसव व्रत मात्र में अष्टमी जो है कृष्ण पक्ष में पूर्वा, कृष्ण पक्ष में जो पूर्वा यानी कि पहले एवं शुक्ल पक्ष में परा होती है। दीपिका में भी यही कहा गया है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी परा और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पूर्वा है। अर्थात अब इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ। जिस दिन गणेश पूजा होती है चतुर्थी को, और गणेश चतुर्थी जो है वह दिन के 10 बजे लग जाती है, और मान लीजिए कि अगले दिन के 10 बजे तक ही रहती है, तो ब्राह्मण लोग उसमें क्या करते हैं? उस समय कहते हैं ब्राह्मण की कृष्ण चतुर्थी का व्रत तीज को हुई कर लीजिए। जैसे हमने अभी कृष्ण पक्ष जो था हमारा यानी कि जन्माष्टमी, उसमें हमारा मत था कि जो तिथि पहले मिल जाती है उस तिथि में व्रत को करना श्रेयकर होता है। और कितने लोग 7 तारीख को भी मनाए हैं, और उसी प्रकार जीवित पुत्रिका जो है 6 तारीख को ही मनाएं। कुछ लोग 7 तारीख को भी मनाने की कोशिश करेंगे, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। इतना जरूर कहना चाहेंगे कि निर्णय सिंधु में ना तो हमने लिखा है और ना हमारे पिताजी ने लिखा है, यह किसी विद्वान ने ही लिखा है।
तो आप अपना वाक्य कहने से पूर्व 10 बार अवश्य सोचें। कितने लोग जीवित पुत्रिका में क्या लिखा हुआ है उसको दिखा रहे हैं। तो लिखा तो बहुत कुछ होता है। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि पंचांग किसे कहते हैं। उसके बाद किसी भी विषय पर वार्तालाप करें तो तिथि वार नक्षत्र करण योग इति पंचांग, इसे पंचांग कहते हैं। अब जो पंचांग के विषय में अगर कुछ जानकारी होती है तो वो अपना मंतव्य प्रकट कर सकता है, बता सकता है, कह सकता है। और ज़्यादा ना कहते हुए कि बिना ज्ञान के गोता लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और विद्वान जो लिख के गए हैं निर्णय सिंधु में अथवा निर्णय मंजरी में, उसे समझना चाहिए, मानना चाहिए। हमारा यही मत है। और जीवित पुत्रिका जो है वह 6 तारीख